वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और अब पाकिस्तान ने यूएई को बासानी वन साइडेड मुकाबले में हरा दिया। कहीं पे कोई मुकाबला नजर आया ही नहीं। जो डोमिनेंट विक्ट्री हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही पाकिस्तान आया। पाकिस्तान ने चढ़ाई की, डोमिनेट किया। मतलब पाकिस्तान होता था, पहले पास्ट में ये होता रहा था कि पाकिस्तान जब भी किसी छोटी टीम के अगेंस्ट जाता था स्ट्रगल कर जाता था, उन जैसी क्रिकेट खेलना शुरू करते। लेकिन आज पाकिस्तान ने शो किया कि इस ट्राई नेशन सीरीज में सबसे बेहतर टीम पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने वो कहते हैं ना, एक बंदा अपने नाम पे खेलता। पाकिस्तान आज अपने नाम पे खेला और जिस तरह से साइम अयूब ने बैटिंग की, हसन नवाज ने बैटिंग की, थ्रू आउट नवाज ने बैटिंग की, आगा नहीं चले लेकिन सब ने वो एक कंप्लीट एफर्ट है। शुरू से वो जो फर्स्ट बॉल से वो इंटेंट लेके जाते हैं ना, वो एंड तक फराना फहीम हो गए, फहीम अशरफ के बाद हसन अली तक वो इंटेंट रहता है। तो इंटेंट अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हो, रिस्पेक्ट करते हो, सम टाइम जो बैड बॉल है उसको पुट अवे करते हो और कंडीशंस के हिसाब से कैलकुलेटेड सिक्सेस लगाते हो, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। फर्स्टली हम बैटिंग से स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान फिर से लकी रहा, टॉस जीत के बैटिंग की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो बैटिंग फर्स्ट करता है उसके ज़्यादा चांसेस है मैच जीतने के। और वैसे ही आगा अली सलमान ने की और दो चेंजिंग्स जो हमने अपनी वीडियो में बताया था कि सलमान मिर्ज़ा, हसन अली या हसन अली वसीम जूनियर खेल सकते हैं, तो वैसे ही हुआ। पाकिस्तान दो चेंजिंग के साथ गया। आपको जाना भी चाहिए था। इवन मैं तो चाहता था कि आप मुकीम को रेस्ट करवाते, आप अबरार को लेके जाते, लेकिन आपने दो ही पेसर को चेंज किया। अच्छी चीज़ थी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। साहबजादा फरहान अनलकी रहे, लेकिन वो ट्राई करते हैं, इंटेंट जो है ना वो टोन साहबजादा ही सेट करते हैं। साहबजादा अभी उस तरह से जिस दिन ये दोनों ने पावर प्ले दोनों ने अपने फुल रिदम में खेल लिया, साइम अयूब और फरहान ने, उस दिन तो मैं कहता हूँ तबाहियाँ होंगी। ये दोनों में से कोई एक आगे लेके चलता है। फरहान की बॉल थोड़ी सी अंदर भी आई क्योंकि शुरू में सीम मूवमेंट काफ़ी था पिच में, फास्ट बॉलरों के लिए काफ़ी हेल्प थी, तो वो आउट हुए। उसके बाद साइम ने अपनी गेम जारी रखी, स्पिनर्स को टेक डाउन किया, छक्के लगाए, नो लुक छक्के भी लगाए, पुल बहुत अच्छे, पुल पे 2-3 छक्के लगाए जो साइम ने, मतलब नशा सा आ रहा था साइम की बैटिंग देख के। फ़खर जमान मतलब फ़खर जमान जल्दी में लगते हैं। पहले तो वो 3-4 गेंदे पावर प्ले में देखते हैं। हमने फ़खर जमान का आप रिकॉर्ड देखें, फ़खर जमान नहीं कंफर्टेबल नंबर 3 पे। मुझे वो जर्नलिस्ट किधर है जो पहले जब बाबर रिजवान थे T20 में तब कहते थे कि यार फ़खर की जगह खा रहे हो आप, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। तो अभी मैं उन जर्नलिस्ट से सवाल करूंगा कि अब हारिस 6 नंबर पे आ रहा है, अब तो चुप लो आप लोग, फ़खर तीसरे पे आ रहा है, चुप हो, नहीं उसका आना बनता नहीं। तो अब ढीली जुबान, वो कहते हैं ना बुग़्ज़े बाबर है आप में, वो था तब, ठीक है। अभी भी फ़खर नीचे कर रहा है तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। हमने आपको पहले भी कहा था कि फ़खर अगर टीम में खेलता है, अगर ये तीनों इकट्ठे ही खेलते हैं, फ़खर, साइम और फरहान, तो आपकी टीम का कम्बिनेशन ख़राब होता है। कम्बिनेशन कैसे ख़राब होता है कि जो हारिस की एक्चुअल जगह उस पर फ़खर आ जाता है। हारिस को नीचे जाना, हारिस फिनिशर नहीं है भाई, वो ऊपर उससे रन नहीं होते, ठीक है। आज तो लिटरली बता रहा हूँ, हारिस बैटिंग करने आया तो मेरे मुंह से ब्रेन, मैंने कहा कमेंटेटर ये ना कहते कि ब्रेनलेस बैटिंग करने आया, तो ब्रेनलेस ने क्या किया। ब्रेनलेस साहब तो बड़े ज्ञान देते हैं बाबर आजम साहब को कि स्ट्राइक रेट बेहतर कर ले, खुद आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, ठीक है। खुद यार खुद भी तो बेहतर करो। मैं ये नहीं कहा कि आपने कुछ कहा, आपसे सवाल हुआ, लेकिन किसी को सुजेशन देने पहले कहते हैं किसी को गल करने तो पहले अपने गिरबान के अंदर देखो, ठीक है। तो पहले खुद तो कुछ बन जाओ, फिर किसी को एडवाइस करना, तंजिया हंसना बाद में कर लेना। चढ़ाई मैंने तुम्हारी लास्ट वीडियो में बहुत की थी। खैर पाकिस्तान जीता है, मुझे कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। आगा सलमान भी अनलकी रहे, अगेन सेम मूवमेंट का बहुत था। उनके फास्ट बॉलर ने गुड लाइन पे बॉलिंग की क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है यूएई, उनको ज़्यादा बेहतर कंडीशन का पता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उनसे एक बड़ी टीम है, वो एसोसिएट्स हैं, तो लेकिन ओवरऑल यूएई ने एक अच्छी, मतलब इतनी भी बुरी क्रिकेट नहीं खेली। हाँ, रन्स 200 करवा दी और बाय द वे एक रैकेट भी हो गया। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में 16 या 17 साल के बाद यूएई में 200 प्लस शायद फर्स्ट टाइम बनाया है, और पहले पास में तो बनाया हुआ है शायद, लेकिन मेरे ख्याल में 16 या 17 ईयर्स के बाद यूएई में 200 प्लस पाकिस्तान ने की। ये 2-7-2-20 भी हो सकता था अगर वहाँ पे हम विकेट्स ना फेंके जाते। उसके बाद जो मेनली मैं बात करना चाहता था, द राइजिंग बॉय, द सुपरस्टार, मतलब इस जो करंट टीम है ना, इनमें से कोई राइजिंग स्टार या उभरता हुआ सितारा है जिनसे पाकिस्तान के फैंस को उम्मीदें हैं, वो है हसन नवाज। क्या ही बैटिंग की उस बंदे ने, मतलब सिंपली आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एक मैच में नहीं चले, हमने कल भी कहा था हसन नवाज जब चलेगा वो गेम साइड पे कर देगा, और आज भी ऐसे हुआ। हसन नवाज आए और हसन नवाज छाए। वो जो 3 छक्के लगाए ना उसको, हैदर अली को,
लेफ्टी को, मतलब वो उनका सबसे अच्छा स्पिनर था। ये बड़े प्लेयर की क्वालिटी होती है कि वो सबसे अच्छे बॉलर को जब अटैक करता है ना, पूरी टीम पैनिक करती है। आपको मैं 22 के वर्ल्ड कप में लेके जाऊंगा, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था MCG में, विराट कोहली ने क्या किया था? विराट कोहली ने कहा था, इफ वी अटैक शाहीन एंड हारिस रऊफ दे विल पैनिक, और पाकिस्तान तो पैनिक हो गया था। ठीक है, तो अगर आपने किसी बैटल को जीतना है ना, तो यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू गो आफ्टर द मेन बॉलर। हैदर अली को आते ही 3 छक्के लगाए, और फास्ट बॉलर को जैसे कवर्स के ऊपर छक्के लगा, नशा आ रहा है, मतलब इतनी क्लीन हिटिंग, मतलब हसन नवाज यू ब्यूटी, वो बंदा रुका ही नहीं। मतलब मिडल ऑर्डर का मसला हमारा जो 8-9 सालों से चल रहा था, मतलब अल्लाह की मतलब बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि हसन नवाज जैसा बंदा हमारे मिडल ऑर्डर में है, विद स्ट्राइक रेट ऑफ 175। इट इज़ वेरी रेयर इन पाकिस्तान। ठीक है, अभी हसन नवाज को तो इतने मौके नहीं मिले जितने ब्रेनलेस हारिस को मिल गए हैं। ठीक है, मजबूरी है हमारा खिलाना। ठीक है, मैं कहता हूं जेन्युइनली मैं बता रहा हूं। उसके बाद नवाज की जितनी तारीफ, नवाज के लिए तो यार दिल से ताली बनती है। ही इज अ रियल मैच विनर, प्योर मैच विनर है। ठीक है, नवाज जिस तरह से बॉलिंग बैटिंग दोनों से वो परफॉर्म कर रहा है, यूटिलिटी ऑन द पीक है भाई। उनको तो वो टीम से बाहर नहीं हो सकते। और दूसरी बात, मैं आपको पहले भी कहा था, हारिस को बाहर करना होगा आपको। ठीक है, मैं मानता हूं आप बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हो, फखर को आप नहीं ड्रॉप कर सकते, तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं। आप फरहान को ग्रूम कर लो, कुछ नहीं होता है यार, आपको हारिस को बाहर करना पड़ेगा, तभी आपकी बॉलिंग भी सीधी होगी। ठीक है, आप एक बॉलर कम क्यों लगता है जब भी आप बॉलिंग करने आते हो? एक बॉलर क्यों कम लगता है आपको? क्योंकि फ़हीम अशरफ की तो लाइन लेंथ होती, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, फ़हीम बॉलिंग की शायद प्रैक्टिस ही नहीं करते। फहीम साहब आप बॉलर भी हो। हार्दिक पांड्या को देखो यार, वो भी तो बॉलिंग करता है अच्छी। आपसे गुड लेंथ पे भी अच्छी बॉल नहीं हो रही है। पावर प्ले के बाद भी आपका वही हाल है जो पावर प्ले में होता है आपका। डर के मारे आपको ओवर नहीं दिया जाता। साइम अयूब आपकी हिस्सा का कोटा पूरा कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी आगा सलमान आपके हिस्से का कोटा पूरा कर। यार 2 स्पिनर है, जैसे आज मुकीम को मार पड़ गई है, तो आपके पास बैकअप कौन सा था? आपके पास अगर 3 फास्ट बॉलर हों और अलग, जूनियर, राउफ और शाहीन, या मिर्जा, राउफ और शाहीन, ये 3 फास्ट बॉलर, चौथा फहीम अशरफ, 6, मतलब आपके पास नवाज और फहीम 2 ऐसे बैटर है जो एक मिल के एक बैटर की कमी पूरी कर सकते हैं। ऑलराउंडर का ऑलराउंडर भी मिल जाएगा। ठीक है, और हम यूएई की बैटिंग की तरफ आते हैं। यूएई ने जैसे बैटिंग में स्टार्ट किया, अच्छा स्टार्ट था। मोहम्मद वसीम ने जिस तरह से बैटिंग की, मतलब मोहम्मद वसीम का मैंने आपको अपनी प्रीव्यू वीडियो में भी बताया था कि मोहम्मद वसीम जो है ना, T10 खेलते हैं, जो लीग होती है अबू धाबी में, अबू धाबी T10, उसमें किस तरह से परफॉर्म करते हो। यूएई के बहुत सारे प्लेयर टॉप लीग्स में इंडल्ज होते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको पता है कि टॉप कंडीशन में कैसे परफॉर्म करना। आसिफ खान, मतलब मैंने एक एक बॉल देखी और मुझे इतना मजा आ रहा था बैटिंग, क्योंकि ठीक है एंड पे तो वो हिटिंग कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना माउंटेन टू क्लाइम, वो बहुत हद से बढ़ गया हुआ था। उन्होंने मुकीम को इतने इतने लंबे छक्के मारे, और जब वो छक्के मारे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई स्पिन का कोई एक होता है ना ठेठ, सही एक्सपीरियंस प्लेयर जिसको पता है कि स्पिन को कैसे खेलना है। ठीक है, तो उनकी एज भी है, एक्सपीरियंस भी रखते हैं, और जिस तरह से स्पिन को उन्होंने लगाया है ना, मुकीम को इतने इतने लंबे तारे दिखाए हैं ना, मतलब मज़ा आ गया। बहुत बहुत अच्छी बैटिंग, और व्हाट अ फाइट बैक बाय यूएई। और मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, जो इनका मैच होना है यकम को, 1 सितंबर को अफगानिस्तान के अगेंस्ट, यूएई कैन बीट अफगानिस्तान। उनके पास एबिलिटी है, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बस फास्ट बॉलर की थोड़ी सी मुझे कमी लगी है, तो वो अफगानिस्तान के भी अच्छे नहीं है। फास्ट बॉलर हमारे अच्छे हैं, लेकिन बीच में हमारी गलतियों की वजह से बहुत मार खाते हैं। ठीक है, एंड पे मैं एक बात करूंगा, एंड के पॉइंट पे हसन अली साहब को, तो मैंने आपको पता है कि वेस्ट इंडीज वाली मेरी जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैंने हशर क्या किया था हसन अली का। हसन अली साहब खत्म हो चुके हुए हैं। ठीक है, हसन अली को यार जान छुड़वाओ, ये एशिया कप में आपने अनाउंस कर दी, इसको वर्ल्ड कप के प्लान्स में ना रखो। ये लोग नहीं है डेथ बॉलिंग। डेथ बॉलिंग हमारी वीकनेस है, इस वजह से वीकनेस है बिकॉज हमारे पास एक बॉलर शॉर्ट था। ये तो चलो हमने अपनी मेन 11 मेन बॉलर नहीं खिलाए, ये भी क्लियर हो गया। आज माइक हेसन को क्लियर मैसेज आगा अली सलमान को भी मिल गया कि एशिया कप के किसी भी मैच में जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट होना है, स्पेशली सुपर 4 स्टेज, उसमें हसन अली को बिल्कुल नहीं खिलाना। योर चॉइस विल बी जूनियर। आप अगले मैच में जूनियर के साथ जाओ, आप मिर्जा सलमान को खिला लो। ठीक है, लेकिन आपने हसन अली को नहीं खिलाना। यार बच्चा कोई आ भी रहा ना, कल का बच्चा भी आ रहा है, वो हसन अली को ऐसे छक्के मार रहा है जैसे कोई क्लब का बॉलर हो। ठीक है, हसन अली की कोई परफॉर्मेंस नहीं है यार, बस पीएसएल में परफॉर्म कर लिया, इंटरनेशनल में फिर वही पुरानी हरकतें जो उन्होंने रिपीट की थी। बाद में फिर ये लोग कहते हैं हमें ओवर खिला दिया। ठीक है,
तो ये चीज़ है। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा दिन था, पाकिस्तान डोमिनेट विक्ट्री थी। आसिफ खान का अगेन मैं जिक्र करूंगा, बहुत बहुत अच्छी बैटिंग की। हसन नवाज द राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान, साइम अयूब, दे बैटेड रियली वेल। और होपफुली पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मैच है वो 2 सितंबर को है अगेंस्ट अफगानिस्तान, और वो भी हमने अफगानिस्तान को हराना। और इस ट्राई नेशन सीरीज के हम तो ऑलरेडी फाइनल में है, क्योंकि अफगानिस्तान से अगर इन केस हम हार भी जाते हैं तो यूएई भी है, तो मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान तो फाइनल खेलेगा ट्राई सीरीज को, और इंशाल्लाह 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 जीतेगा भी। बहुत बूस्ट है पाकिस्तान के लिए, 2 दिन में 2 मैचेस खेलना है, इतनी हीट है। तो मैं कहता हूँ ये प्रिपरेशन हमारी जो एशिया कप की होगी है ना, ये फेबुलस है। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, और हम दुआ भी करते हैं कि ये फैक्ट्रीज जो फ्लड की सिचुएशन है पाकिस्तान में कम हो, और पाकिस्तान का क्रिकेट में भी नाम आगे इंशाल्लाह एशिया कप पाकिस्तान जीते। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अब नई वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।